आज दुनिया की ताज़ा रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक सरजमीन के मुहाफिजों, आज की इस खुसूसी डॉक्यूमेंट्री में हम आपको ले जा रहे हैं मुस्तकबिल की उस दुनिया में जहां पाकिस्तान फिजाओं का मालिक बनने के लिए एक ऐसे सफर का आगाज कर चुका है जो आने वाले 50 सालों के एयर पावर को बदल देगा। आज हम बात करेंगे उस ताउन की जो दो बरदार ममालिक चीन और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई दोस्ती को आसमान की वसातों तक ले गया है। चीन ने J-31 स्टेल्थ फाइटर की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के लिए खोल दी। पाकिस्तान को मिल रहे हैं ट्विन इंजन 5th जनरेशन फाइटर जेट। PAF बनाने जा रहा है इस खित्ते की सबसे खामोश, सबसे खतरनाक एयर फोर्स, वो सिस्टम, वो इंजन, वो रडार जो आज से पहले कभी पाकिस्तान को ना मिले थे। और कैसे भारत समेत पूरे खित्ते की एयर पावर इस तब्दीली से खौफजदा है। ये महज एक दिफाई मुआहदा नहीं, ये पाकिस्तान का बैटल फील्ड ऑफ द फ्यूचर में कदम रखना है। पाकिस्तान ने पिछले 30 सालों में 3 बड़े माइलस्टोन हासिल किए। JF-17 थंडर पाकिस्तान की पहली जॉइंटली प्रोड्यूस फाइटर जेट, JF-17 ब्लॉक 3 AESA रडार, PL-15 मिसाइल, प्रोजेक्ट AZM पाकिस्तान का अपनी 5th जनरेशन तारीखी पहला प्रोग्राम। लेकिन दुनिया बदल रही है, ना आसमान पहले जैसे हैं, ना जंगे पहली जैसी हैं। आज की जंग स्टेल्थ, डेटा लिंक, AI, हाइपरसोनिक मिसाइल और पासिव सेंसर की जंग है। इसलिए पाकिस्तान को एक ऐसे फाइटर की जरूरत थी जो ना सिर्फ स्टेल्थ हो बल्कि ट्विन इंजन हो। सुपर क्रूज जैसे भारत के MK1 Su-30 AMCA राफेल को आसमान से मिटा सके। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान ने अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश चीन के सामने रखी। हमें वो फाइटर जेट चाहिए जो 2050 तक पाकिस्तान का सुपरस्टार रहे। और चीन ने जवाब दिया, पाकिस्तान इज चाइनाज आयरन ब्रदर, लेट्स बिल्ड द फ्यूचर टुगेदर। FC-31 या J-31 दुनिया के चंद ऐसे स्टेल्थ फाइटर जेट में शामिल हैं जो 5th जनरेशन स्टेल्थ डिजाइन, ट्विन इंजन, लॉन्ग रेंज, AESA रडार, एडवांस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी। ये तैयारा F-35 का डायरेक्ट राइवल माना जाता है। और सबसे अहम बात, यही तैयारा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फाइटर फ्लीट का मरकजी हिस्सा बनेगा। क्या होगा जब J-31 पाकिस्तान आएगा? पाकिस्तान को पहली बार ट्रू स्टेल्थ कैपेबिलिटी मिलेगी। दुश्मन के लड़ाका तैयारे इसे देख नहीं पाएंगे। लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल, PL-15 और PL-21 भारत की दिफा तबाह कर देगा। पाकिस्तान को फर्स्ट स्ट्राइक एयर डोमिनेंस मिल जाएगी। पाकिस्तान का आसमान नाकाबिले शिकस्त हो जाएगा। ये सिर्फ J-31 नहीं बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। यहाँ गलतफहमी ना रहे कि पाकिस्तान सिर्फ J-31 नहीं ले रहा। चीन पाकिस्तान को दे रहा है न्यू जनरेशन इंजन, सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ कोटिंग, एयरफ्रेम डिजाइन सीक्रेट्स, डेटा फ्यूजन AI, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट्स, IRST 3rd जनरेशन सेंसर, पासिव ट्रैकिंग सिस्टम, वेपन इंटीग्रेशन टेक। ये वो टेक्नोलॉजी है जो ना अमेरिका देता है, ना यूरोप, ना रूस। सिर्फ चीन पाकिस्तान पर इस कदर एतमाद करता है कि अपनी 5th जनरेशन प्लानिंग पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा है। ये दोस्ती नहीं, ये स्ट्रेटेजिक ब्रदरहुड है। पाकिस्तान की एयरफोर्स हमेशा सिंगल इंजन फाइटर जेट पर रही, F-16, JF-17, लेकिन ट्विन इंजन फाइटर जेट के फवायद बहुत ज्यादा हैं। 2 इंजन ज्यादा थ्रस्ट, ज्यादा वजन उठाते हैं, ज्यादा असला ले जाते हैं, ज्यादा रडार पावर, ज्यादा एंड्योरेंस, ज्यादा सेफ्टी, ज्यादा रेंज, बेहतर डॉग फाइट परफॉर्मेंस और सबसे अहम, दुश्मन के AWACS डिस्ट्रॉयर्स और बेसिस को लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान ने फैसला किया, पाकिस्तान मस्ट कोड ट्विन इंजन टू डोमिनेट द स्काईज फॉर द नेक्स्ट 50 इयर्स। अब प्लान क्या है? J-31 एक्विजिशन, J-31 बेस्ड प्रोजेक्ट AZM, Chinese engine, WS-19 plus WS-13E, joint production line in Pakistan, future fighter integration with Camera facilities। ये सब होने जा रहा है। भारत की नींदें क्यों उड़ गई हैं? भारत राफेल के बाद समझ रहा था कि अब हम पाकिस्तान से 20 साल आगे हैं। हकीकत उल्टी है। जब पाकिस्तान के पास होगा J-31 स्टेल्थ, PL-15 और PL-21 मिसाइल, ट्विन इंजन 5th जनरेशन जेट्स, AI फ्यूजन सेंसर, मल्टी प्लेटफॉर्म डेटा लिंक, स्टेल्थ ड्रोन, WZ-7 प्लस हेल UAVs, एयर टू एयर अर्ली वार्निंग सिस्टम, तो भारत के पास बाकी क्या रह जाता है? Su-30 MKI राफेल, तेजस MK, AMCA जो पहले आएगा भी नहीं। भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो F-35 नहीं ले सकता, रूस स्टेल्थ नहीं देगा, यूरोप टेक ट्रांसफर नहीं करेगा, अमेरिका पाकिस्तान को नाराज नहीं करना चाहता, चीन इस खत्ते में पाकिस्तान को ही सुपर पावर बनाना चाहता है। यह हकीकत नई दिल्ली के थैनक टैंक्स मुसलसल लिख रहे हैं। PAF की 2050 की फ्लैट मुकम्मल प्लान। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की एयरफोर्स 3 लेयर्स पर होगी। पहली लेयर है स्टेल्थ फाइटर्स, 200 से जायद 5th जनरेशन फाइटर्स जेट, लॉन्ग रेंज स्टेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। Layer 2 JF-17 Block 3 Fleet, PL-15 missile, AESA radar, low operational cost, air dominance strike roles. Layer 3 UAV drone fleet, WZ-7 ड्रोन फाइटर जेट के अंदर WZ-7 विंग लॉन्ग, बैराक्टार TB2, प्रोजेक्ट AZM UAV,
कामरा हैवी कॉम्बैट ड्रोन्स, और वो फौज है जो किसी भी मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट में दुश्मन की डिटेक्शन सिस्टम को अंधा कर दे, जंग शुरू होने से पहले ही इसके बेसिस तबाह कर दे, इसके टैंकर्स, मिसाइल, AWAC सबको ब्लॉक कर दे, 24 घंटे एयर डोमिनेंस कायम रखे। दुनिया के सबसे जेट इंजन टेक्नोलॉजी गार्डेड टैंक है। दुनिया में सिर्फ 4 ममालिक ये टैंक मुकम्मल बनाते हैं, अमेरिका, चीन, बर्तानिया, फ्रांस। रूस भी बनाता है मगर नाकाबिले एतमाद। पाकिस्तान आज तक इंजन इंपोर्ट पर चलता था, लेकिन चीन ने पहली बार पाकिस्तान को WS-19, WS-13E नेक्स्ट जेन टर्बोफैन टैंक मटेरियल साइंस थर्मल कोटिंग सुपर क्रूज अपग्रेड दे रहा है। ये पाकिस्तान को 50 साल तक आजाद कर देगा। पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री बदल जाएगी। आइए अब जानते हैं चीन की स्ट्रेटेजी, ये सब क्यों हो रहा है। चीन एक चीज जानता है, अगर पाकिस्तान मजबूत होगा तो चीन महफूज होगा। इसलिए CPEC, स्ट्रेटेजिक कोर्स, गवादर एक्सिस, मिलिट्री कोऑपरेशन, एयर सुपरियोरिटी प्रोग्राम्स, नेवल पावर, स्पेस कोऑपरेशन, ये सब चीन के लॉन्ग टर्म प्लान्स का हिस्सा है। पाकिस्तान सिर्फ दोस्त नहीं, चीन के लिए स्ट्रेटेजिक शील्ड है। इसीलिए चीन वो टैग दे रहा है जो इसने आज तक किसी मुल्क को नहीं दी, ना ईरान को, ना तुर्की को, ना सऊदी अरब को, ना अफ्रीका को, ना लातीनी अमेरिका को, सिर्फ पाकिस्तान को। अब जानते हैं अगर जंग छिड़ गई तो क्या होगा। जंग का पहला मरहला होगा एनिमी अवैक्स एलिमिनेशन, राडार ब्लाइंड जोन अटैक, लॉन्ग रेंज डिस्ट्रक्शन ऑफ एयर बेसिस, स्टेल्थ फाइटर जेट पेनिट्रेशन डीप, एंटी रेडिएशन अटैक ऑन SAMS, ड्रोन स्वार्म ओवरवेलमिंग डिफेंस। PAF में ऐसे राडार्स दुश्मन के सामने J-31 ऐसे गायब होगा जैसे हवा में साया। भारत के राफेल या MKI या Su-30 में ये कैपेबिलिटी मौजूद नहीं। पाकिस्तान का 5th जनरेशन फ्लीट डिटेक्ट करेगा, लॉक करेगा और इंगेज करेगा और अनसीन किल करेगा। यही मॉडर्न वारफेयर है। और यूं पाकिस्तान वो इस्लामी मुल्क जो कभी F-16 के चंद तैयारों पर गुजारा करता था, आज पूरी दुनिया की नजरों के सामने एयर पावर की नई तारीख लिख रहा है। ये सिर्फ तैयारों की कहानी नहीं, ये कहानी है एक कौम की ख्वाहिश की, एक दोस्ती की मजबूत दीवार की, और आने वाले नए पाकिस्तान की। और वो पाकिस्तान जो दुश्मन के मुकाबले में झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं और आसमान को फतह करेगा। और जब कभी तारीख लिखी जाएगी तो इसमें एक बात जरूर लिखी जाएगी, पाकिस्तान और चीन दुनिया की सबसे मजबूत दिफाई दोस्ती है। ये थी आज की मुकम्मल स्पेशल डॉक्यूमेंट्री। इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और आवाज़े दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं हाफिज अमीन, आवाज़े दुनिया की टीम की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान का दिफा, पाकिस्तान की ताकत, पाकिस्तान की आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।